हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 8 के अंदर मैं आपको मार्केट प्राइस के ऊपर जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हमें बस इस स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है या मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, जो सिर्फ इस नॉलेज के ऊपर बेस्ड किए जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है। और इनके अंदर मैं यही बेसिक स्ट्रक्चर यूज करने वाला हूँ जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। और कोई भी क्वेश्चन मैं बताऊं उससे पहले वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करिएगा। ठीक है। आपको मजा आ जाएगा, इजीली कर सकते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पॉज करके एक बार खुद सॉल्व कर लो। देखो भाई, सॉल्व करते हैं। ए ट्रेडर लिस्ट हिज आर्टिकल। तो लिस्ट करने का क्या मतलब है, वो अपने आर्टिकल के ऊपर लिख रहा है। मार्केट प्राइस को लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है। और हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं, सूचीबद्ध करना भी बोल सकते हैं कि अपने आर्टिकल के ऊपर वो इतना लिख रहा है, एक सूची बना देता है, 50 रुपए ऐसे। ठीक है। ए ट्रेडर लिस्ट हिज आर्टिकल्स 20% अबव कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस से 20% ऊपर लिस्ट कर देता है। तो अगर कोस्ट प्राइस 100 रुपये है तो इसको 20% बढ़ाकर मार्केट प्राइस 120 रुपये लिख देता है। ठीक है। एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द कैश पेमेंट। और अगर कोई कैश पेमेंट करता है तो उसको 10% का डिस्काउंट दे देता है, 10% की छूट दे देता है। तो भाई इसके ऊपर इसको 10% की छूट देकर बेच रहा है वो। तो 120 का 10% कितना है, 12 रुपये। 12 रुपये। तो 120 के ऊपर 12 रुपये की छूट, यानी कि कितने में बेच रहा है, 108 रुपये में। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है, हिज गेन परसेंट इज, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 100 रुपये में चीज खरीदी थी, 108 में बेच दी गई है, तो 8% गेन पर बेच दी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसी तरह एक बार ये क्वेश्चन करिएगा जरा पॉज करके। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% मोर देन द कोस्ट प्राइस। तो जो मार्केट प्राइस है वो कोस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा है। तो कोस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 110। एंड ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस के ऊपर एक 10% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब कितने में बेच दी गई भाई चीज़। तो इसका 10% है भाई 11। तो 110 माइनस 11 मतलब कि 99 में चीज़ बेच दी गई है। तो 100 रुपये में खरीदी थी, 99 में बेच दी, तो कितना नुकसान हो गया इतने में बेचने पर, 1% का नुकसान हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जरा एक बार। टू गेन 8% आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ये क्या बोल रहे हैं, टू गेन 8% मतलब 8% का फायदा चाहिए, आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%। जब हम 10% का डिस्काउंट दे दें उसके बावजूद भी हमें 8% का फायदा चाहिए। ठीक है। तो देखो, अब मैं इन दोनों बातों को मानूंगा। मैंने कॉस्ट प्राइस को मैंने मान लिया भाई 100 रुपये। तो कितने परसेंट का फायदा चाहिए इन्हें, 8% का। मतलब कितने में बेचनी पड़ेगी चीज़, मतलब कि भाई 108 में बेचनी पड़ेगी, 8% का फायदा चाहिए। तो सेलिंग प्राइस 108 हो गया। और साथ में 10% का डिस्काउंट भी चाहिए, मतलब मार्केट प्राइस को 10% कम करने पर 108 आना चाहिए। मार्केट प्राइस को अगर मैं 10% कम कर दूं, 10% कम करने का क्या मतलब है, 9/10 गुना करने पर। मार्केट प्राइस को 9/10 गुना करने पर 108 आना चाहिए। तो अभी आपको सीधा सीधा पता है। तो भाई इसको कितने गुना करना पड़ेगा मार्केट प्राइस लेने के लिए, इसको 10/9 गुना करना पड़ेगा। तो कर दो 108 को 10/9 गुना, मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा जी 12 पर, 12 इंटू 10 ये आ जाएगा 120। तो एग्जामिनर ने ये बोला था कि अगर हमें 8% फायदा चाहिए 10% डिस्काउंट देने के बावजूद, तो उसने क्या बोला, बाई वट परसेंट ऑफ द कोस्ट प्राइस, बाई वट परसेंट, सॉरी ऑफ नहीं आएगा, बाई वट परसेंट कोस्ट प्राइस शुड बी हाइक्ड। हाइक्ड मतलब बढ़ा देना चाहिए इन द लिस्ट प्राइस। तो कोस्ट प्राइस को कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए और मार्क कर देना चाहिए। तो 100 रुपये, ये दोनों बातें जब हमने मानी और 100 रुपये कोस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस हो गया 120। तो भाई कितना बढ़ा देना चाहिए, 20%। आंसर हो गया ऑप्शन डी। लेकिन यहाँ पर हो सकता है आपको ये लगा हो कि मैंने कॉस्ट प्राइस को ही 100 क्यों माना, मैंने मार्केट प्राइस को क्यों नहीं माना। हो सकता है आपको पिछले क्वेश्चंस में ना लगा हो सकता है इसमें लगा हो, आपने मार्केट प्राइस को 100 मान लिया। तो कभी भी किसी भी प्राइस को आप 100 मान के कर सकते हो, सेलिंग प्राइस को भी 100 मान सकते हो। तो देखो कैसे करेंगे, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब मैं मार्केट प्राइस को 100 मान लेता हूँ।
ठीक है भाई। फिर आपने क्या किया होगा, फिर आपने डिस्काउंट दिया होगा 10% का, तो मैंने इस पे डिस्काउंट भी दे दिया भाई 10% का, ये लो, तो मतलब कि 90 में बेचेंगे। अब एग्जामिनर की ये कंडीशन माननी पड़ेगी, टू गेन 8%, मतलब कि कॉस्ट प्राइस को अगर मैं 8% बढ़ा दूं, कॉस्ट प्राइस पे 8% फायदा हो, तो सेलिंग प्राइस आ रहा है 90 रुपये, तो 8% बढ़ाने के लिए, 8% बढ़ाने के लिए किससे गुणा करते हैं भाई, 108/100 से, है ना। लेकिन मेरे को तो कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो इसको कितने से गुना करूंगा, इसको गुना करूंगा 100/108 से। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया 90 इंटू 100/108, ठीक है। अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, और हर केस में सोल्व भी नहीं होगा, ठीक है। इसको ना ही सोल्व करने की जरूरत है, और हर केस में ये सोल्व भी नहीं होगा। अब आप सिर्फ ये देखो आपको निकालना क्या है, टेंशन नहीं लेनी जब भी ये फ्रैक्शन में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर की टेंशन है वो। अब देखो कि भाई जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा होना चाहिए, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दो वैल्यूज के अंदर एक वैल्यू दूसरे से कितने प्रतिशत ज्यादा है या कितने प्रतिशत कम है, इसके लिए हमें एग्जैक्ट चीजें नहीं चाहिए, इसके लिए अगर हमें रेशियो भी मिल जाए ना तो भी बात बन जाएगी। तो मुझे यही तो बताना है मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, तो रेशियो ले लो, MP/CP, बता देंगे कितने परसेंट ज्यादा है। तो MP है 100, और नीचे मैंने लिख दिया CP, 90 इंटू 100, और नीचे 108 है तो उसको मैंने भेज दिया ऊपर 108, तो भाई 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर बच गया मेरे भाई 108। तो एक बार इसको भी काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 से 10 पर जाएगा, और 9 से ये जाएगा 12 पर। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है, अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो मार्केट प्राइस 12 है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, कितने पर, 10 पर, यानी कि 20% ज्यादा करना पड़ेगा मार्केट प्राइस को। तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। इसी को भी मान लो, चाहे सेलिंग प्राइस को मान लो, चलो एक बार मैं मान के दिखाई देता हूं आपको, हो सकता है मन में डाउट हो रहा हो। तो मैंने मान लिया सेलिंग प्राइस को, बस मुझे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। तो देखो अगर सेलिंग प्राइस 100 है, तो इन्होंने क्या बोला है, सेलिंग प्राइस 100 करने में एक बस एक ये छोटी सी दिक्कत होगी कि कॉस्ट प्राइस को 8% बढ़ा के, कॉस्ट प्राइस को 8% बढ़ा के 100 आया है, मतलब कि इसको 108/100 गुणा करके 100 आया है। तो दिक्कत क्या होगी, आपको इसको उल्टा इस साइड लेके जाना पड़ेगा, तो कितने से गुना करना पड़ेगा, 100/108, तो इसका आंसर क्या हो गया, 100 इंटू 100/108। अगर आप मार्केट प्राइस को 100 मान रहे थे, तो एटलीस्ट 10% डिस्काउंट देने के बाद, ये तो हम मेंटली दे पा रहे थे ना 10% डिस्काउंट, जब हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान रहे थे तो एटलीस्ट हम मेंटली 100 और यहाँ पर 108 लिख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट प्राइस को कितने परसेंट कम करना पड़ा, 10% कम करना पड़ा। तो 10% कम करने का मतलब है कि भाई मार्केट प्राइस को 9/10 से गुना करूंगा तो ये आएगा, तो इसको किससे गुना करूं कि मार्केट प्राइस आए, तो इसको 10/9 से गुना करना पड़ेगा। तो मार्केट प्राइस कितना है, 100 इंटू 10/9। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही था, फ्रैक्शन में आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने तो सिर्फ ये बताना है कि मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, और उसके लिए हमें अगर रेशियो भी मिल जाए तो बता देंगे। तो मार्केट प्राइस को मैंने लिख दिया ऊपर, ये रहा भाई मार्केट प्राइस, इसके नीचे लिख दूंगा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 100 इंटू 100, नीचे आएगा 108, तो मैंने ऊपर लिख दिया 108। तो बस अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ठीक है, और 9 से ये ऊपर वाली चीज़ 12 पर चली जाएगी, तो ये क्या आ गया 12/10, ये यहाँ पर 0 है ना। तो फिर से अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो मार्केट प्राइस 12 है, तो 2 का फायदा हो रहा है 10 पर, या फिर 10 रुपये को 2 रुपये बढ़ाकर 12 रुपये लिख दिया मार्केट प्राइस, मतलब कि 20% बढ़ा दिया गया। तो किसी भी चीज़ को मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आप एग्जामिनर की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते रहो, ठीक है। अब आगे बढ़े, और ये जितने भी रिलेशन है ये सारे परसेंटेज के ही तो हैं, मैंने आपने जो परसेंटेज में पढ़ाए हैं, बस अलर्ट होकर उनको यूज करते रहो, सिचुएशन को समझते रहो। ये क्वेश्चन करो फिर जरा पोज करके, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या है कि चीज का अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस जितना है उसका 64% उसका कॉस्ट प्राइस है। तो बस भाई अब की बार तो मार्केट प्राइस को मानने का आपको बहाना मिल गया ना, कि मार्केट प्राइस जितना भी है उसका 64% कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। तो मार्केट प्राइस को मैंने 100 क्यों मान लिया, ताकि इसका 64% इजीली निकल आए, 64 ही निकल आए, ठीक है। तो
एक कंडीशन मान ली एग्जामिनर की, अब अगली कंडीशन देखते हैं। व्हाट इज द गेन परसेंट, गेन परसेंट फायदा कितने प्रतिशत होगा इफ ए डिस्काउंट ऑफ 12% इज अलाउड, अगर 12% का डिस्काउंट दिया जाए। तो भाई 100 रुपये मार्केट प्राइस है, दे दो 12% का डिस्काउंट, क्या दिक्कत है, आपका क्या जा रहा है। तो भाई मतलब 88 में बेचना पड़ेगा, 100 पे 12% का डिस्काउंट दिया। तो इन्होंने बोला अगर ऐसा किया तो फायदा कितना होगा, तो भाई देख लो 64 में खरीदा था और 88 में बेच दिया। तो मैंने क्या बोला था, इनका डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर हम सिर्फ रेशियो भी देख लें, एस पी बाई सी पी भी कर लें, 88/64, 8 से मैं इसको कैंसिल कराऊँ, 8 से 11 पर, 8 से 8 पर, कॉस्ट प्राइस 8 है, सेलिंग प्राइस 11 है, तो कितने का फायदा हो रहा है, 3 का, कितने पर भाई, 8 पर। तो 3/8 कितने परसेंट होता है, 37.5%। अगर इनका डिफरेंस भी देखोगे कि भाई 24 का फायदा हुआ, तो 24 का फायदा कितने पर, 64 पर, तो वही आएगा 8 3 24, 8 8 64, तो 3/8 37.5। आगे बढ़ते हैं, फिर करते रहिए इन क्वेश्चंस को, इसको भी करिए भाई। अभी आपने इसको ट्राई कर लिया, अभी एक और काम करिए, अब ट्राई करिए इस क्वेश्चन को उस लाइन को हटाने के बाद। तो देखो एक बार मैं अभी इस क्वेश्चन को बताता हूं, फिर बताता हूं मैंने उस लाइन को क्यों हटाया। द मैन्युफैक्चरर फिक्सेस द मार्केट प्राइस, मैं उम्मीद करता हूं आपने ऐसे भी ट्राई कर लिया होगा, ठीक है, मेरी बातें इग्नोर मत करना है, नहीं तो सिलेक्शन इग्नोर हो जाएगा। द मैन्युफैक्चरर फिक्सेस द मार्केट प्राइस 20% अबव द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर मतलब कि उत्पादक ने क्या किया, जितनी भी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर है, जितने रुपए में भी चीज बन रही है, उससे 20% ज्यादा मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य लिख दिया, मतलब कॉस्ट प्राइस 100 है तो ये 120 है, ठीक है भाई। एंड अलाउज ए डिस्काउंट इन सच ए वे, और इस तरीके से डिस्काउंट देता है एज टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 8%, ताकि उसको 8% का फायदा हो, मतलब 100 की चीज को कितने में बेच पाए, 108 में बेच पाए, 8% का फायदा हो। हाँ तो सेलिंग प्राइस भी पता लग गया। द रेट ऑफ डिस्काउंट इज, तो भाई डिस्काउंट कितना दे रहा है, 120 रुपए की चीज को 108 में बेच रहा है, तो कितने रुपए कम करके बेच रहा है, 12 रुपए। तो 12 रुपए 120 का कितना प्रतिशत है, 10%, सीधा सीधा दिख रहा है। तो यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा था, इस लाइन को छुपाकर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जो सिचुएशन एग्जामिनर ने बताई है, ये एक जनरलाइज्ड सिचुएशन है, ठीक है, जनरलाइज सिचुएशन है। जनरलाइज कैसे, एक एग्जांपल देके बताऊं कि किसी आदमी ने कोई चीज 800 रुपए में खरीदी, ठीक है, किसी आदमी ने कोई चीज 800 रुपए में खरीदी, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन लिखी है कि उसने उस चीज को डबल प्राइस पर बेच दिया, तो बताइए उसको कितना फायदा हुआ। चाहे आप 800 में खरीदो, 900 पे खरीदो, 1000 में खरीदो, अगर आप डबल रेट में बेच रहे हो तो 100% फायदा होगा, उसमें 800 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ये जो सिचुएशन है, ये सिंपल सी सिचुएशन है, हम वैसे भी निकाल सकते हैं। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था कि अगर आप यहाँ पर इस 1500 को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, जनरलाइज सिचुएशन है। इन्वॉल्व करोगे तो बिना वजह कैलकुलेटिव बनाओगे क्वेश्चन को, और ये आपको कैसे पता चलेगा, विद प्रैक्टिस ये आपको पता चल जाएगा, डो नॉट वरी, चैप्टर के एंड तक पता लग जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये ट्राई करो भाई एक बार। ऑन अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एन आर्टिकल, द शॉपकीपर गेन्स 20%, 10% का डिस्काउंट देने के बाद उसको 20% का फायदा होता है। तो एक बार ये सिचुएशन लिख लें भाई। तो यहाँ पर मैंने मार्केट प्राइस को मान लिया 100 रुपये, ठीक है, क्योंकि 10% का डिस्काउंट देना है तो ईजिली दे दूंगा। तो 100 के ऊपर 10% का डिस्काउंट यानी कि 90 में बेच रहा है। अब उन्होंने क्या बताया कि भाई शॉपकीपर को, यहाँ पर मैंने इसको 10% कम किया है, ठीक है, तो उन्होंने कि शॉपकीपर को 20% का फायदा हो रहा है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस को कितने से गुणा करूं भाई, 20% का फायदा है, मतलब कि 6/5 से 120/100, कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा में बेच रहा है। तो अब ये सारी चीजें आपको मेंटली आनी चाहिए। तो सेलिंग प्राइस को कितने से गुणा करूं कि कॉस्ट प्राइस आ जाए, तो भाई इसको 5/6 से करना पड़ेगा गुणा, ठीक है। तो 90 को 5/6 से गुणा करो, 6 से ये जाएगा भाई 15 पर, तो 15 5 जा 75, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भाई, 75। तो हमें तीनों प्राइस मिल गए, कॉस्ट प्राइस मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया, मार्केट प्राइस मिल गया। अब देख लेते हैं भाई एग्जामिनर क्या कह रहा है, एक बार देख लो जरा। एग्जामिनर कह रहा है इफ ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज अलाउड, अगर मैं 20% का डिस्काउंट दे दूं, व्हाट विल बी द गेन परसेंट, तो भाई फायदे का प्रतिशत कितना होगा।
तो मार्क्ड प्राइस है 100 रुपये, और अगर वो 20% का डिस्काउंट दे देगा तो उसे 80 में बेचनी पड़ेगी चीज़। तो कितना फ़ायदा होगा, देखो 75 में चीज़ खरीदी गई है और 20% के डिस्काउंट पर 80 में बेची जाएगी, तो भाई सीधा सीधा 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 5 रुपये का फ़ायदा कितने पर, 75 पर। अब ये कितने परसेंट है निकाल लें, इंटू 100 कर दो, 25 चौके 100, 25 दिए 75, तो 20/3 यानी कि 62/3%, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 6 की पावर में यहाँ पर लिखा गया है वो गलती से, ये ऑप्शन है 62/3, और ये भी गलती से पावर में लिखा गया है, ये है 13 1/4। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक बार ये ट्राई करो जरा। ए मैन बोट ए वॉच एट 25% डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है भाई, जो भी ओरिजिनल प्राइस था उससे 25% डिस्काउंट पर खरीद ली। तो मैंने मान लिया कि जो भी उसका ओरिजिनल प्राइस है वो 100% है, तो उसने कितने में खरीद ली, तो उसने खरीद ली भाई 75% में। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 75%। ठीक है, ही गोट ₹40 मोर देन द ओरिजिनल प्राइस, उसे ओरिजिनल प्राइस से 40 रुपये ज्यादा मिले। कब, बाई सेलिंग इट एट 140% ऑफ द प्राइस एट विच ही बोट। उसे जो उसकी मूल कीमत है, जो ओरिजिनल प्राइस है, उससे 40 रुपये अधिक मिले जब उसने इस घड़ी को जितने पर भी उसने खरीदा है, द प्राइस एट विच ही बोट, जितने पर भी उसने खरीदा है उसके 140% में बेचा। तो इसका 140% कितना है, 140/100। तो जब इसने इतने में बेचा तो इसे ओरिजिनल प्राइस से 40 रुपये ज़्यादा मिले, मतलब ये किसके बराबर है, ओरिजिनल प्राइस प्लस 40 रुपये, ये इतने के बराबर है। अगर मैं इसको 140% पर बेचता हूँ तो एक बार मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ भाई, कर लेता हूँ। ये आ गया भाई 7, ये आ गया मेरे भाई 5, 5 से इसको कैंसिल करूंगा 15% पर, तो 15 7 जा 15 7 कितना होता है, 105। लो भाई एक बार यहाँ पर 105 लिख लें, 105%। अब मेरे को एक बात बताओ, राइट साइड पर क्या लिखा हुआ है, राइट साइड पर लिखा हुआ है 100 + 40, तो 100 में कितना परसेंट जोड़े हैं कि 105 बन जाए, तो भाई 100 में तो 5% जोड़ने पर 105 बन जाता है। इसका मतलब ये जो 40 है ना, इसकी वैल्यू 5% के बराबर है। ओरिजिनल प्राइस का जो 5% है उसकी वैल्यू है 40। तो यहाँ पर सीधे भाग के ओरिजिनल प्राइस मत निकाल देना, एक बार देख लेते हैं क्या पूछा है। द प्राइस ऑफ बाइंग द वॉच वॉज, द प्राइस ऑफ बाइंग द वॉच, कि कितने रेट में उसने घड़ी खरीदी, कितने में खरीदी थी, कितने परसेंट में। एक बार पहली लाइन को पढ़ो, ए मैन बोट ए वॉच एट 25% डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस। जो भी ओरिजिनल प्राइस था उस पर 25% डिस्काउंट पर, यानी कि ओरिजिनल प्राइस के 75% पर खरीदी थी। मैंने यहाँ पर लिखा भी था 75। तो इसका मतलब 5% की वैल्यू 40 है, तो 75% की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 का कितने गुना है ये 75, 15 गुना है, तो 15 चौके 60, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 600 रुपये में उसने खरीदी है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं। एन आइटम इज सोल्ड, यहां पर सोल्ड आएगा, सोल्ड फॉर ₹280 आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो भाई 20% का डिस्काउंट देने के बाद आइटम को 280 में बेचा गया। ओके, इंस्टेड इफ ओनली 10% डिस्काउंट इज अलाउड एट व्हाट प्राइस द आर्टिकल वुड हैव बीन सोल्ड। तो आर्टिकल कितने रुपए में बिकता। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 तरीकों में करके दिखाना चाहूँगा। सबसे पहला तरीका बिल्कुल बेसिक लगाऊंगा, वो बेसिक तरीका समझना जरूरी है। उसके बाद ऐसा तरीका लगाऊंगा कि थोड़ा सा लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, पहले सिचुएशन को समझते हैं। आर्टिकल को 280 में बेचा गया, तो ये मार्केट प्राइस है, ठीक है भाई, और इसको 280 रुपये में बेचा गया, ये सेलिंग प्राइस है। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया था, 20% का। तो मार्केट प्राइस को 20% कम किया गया। 20% कम करना मतलब कि कितने से गुणा करना, 4/5 से। 20% कम करना मतलब कि 100 पर से 80 कर देना, 4/5 से मल्टीप्लाई किया। तो अब मेरे को वापस से मार्केट प्राइस पर आना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5/4 से। ठीक है, मार्केट प्राइस को 4/5 से किया तो 280 आया, 280 को 5/4 से किया तो मार्केट प्राइस आया। तो अब आपने मार्केट प्राइस को कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है, मार्केट प्राइस को कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि उसने पूछा क्या है। देखो, इंस्टेड इफ ओनली 10% डिस्काउंट इज अलाउड, लेकिन अगर सिर्फ 10% डिस्काउंट अलाउ होता तो एट व्हाट प्राइस द आर्टिकल वुड हैव बीन सोल्ड। तो आर्टिकल कितने रुपए पर बिकता,
तो मार्केट प्राइस तो ये है, हमने कैलकुलेट भी नहीं किया। अगर इसके ऊपर 10% डिस्काउंट दे तो कितने में बिकेगा, तो भाई इसको 10% कम कर दो। 10% कम करने के लिए किससे गुणा करोगे, इसको 9/10 से। तो चलो मैं यहीं पर कर देता हूँ, आंसर आ जाएगा। यहीं पर मैंने 9/10 से गुणा कर दिया, तो 4 7 28, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देन 7 5 जा 35, 9 इंटू 35 करते हैं, 9 3 27, 270 और 9 5 45। तो 45 में से 30 मैं 270 को दूंगा, वो हो जाएगा 300 और बच जाएंगे 15। तो आंसर आ जाएगा 315, मतलब कि ऑप्शन सी। बिल्कुल बेसिक तरीका था, आसानी से, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये मार्केट प्राइस है और इसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया गया। तो 20% डिस्काउंट का क्या मतलब है, 20% डिस्काउंट का मतलब है कि मार्केट प्राइस से 20% कम, मार्केट प्राइस से 20% कम। तो मार्केट प्राइस से 20% कम करोगे तो ये जगह है कितनी, मार्केट प्राइस से 20% कम करने का मतलब है 80% ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से 20% कम करने का क्या मतलब है कि जो भी वैल्यू आएगी वो मार्केट प्राइस का 80% होगी। बिल्कुल जायज बात है ना। हाँ, तो उसने 20% डिस्काउंट देने के बाद उसको 280 रुपये में बेचा चीज को। तो 20% डिस्काउंट देते हैं मतलब कि मार्केट प्राइस का 80% जितना भी है उतने में चीज को बेच रहे हैं। तो मार्केट प्राइस का 80% है मेरे भाई 280, ठीक है। मार्केट प्राइस का 80% है 280। अब उन्होंने क्या बोला है, इंस्टेड इफ ओनली 10% डिस्काउंट इज अलाउड, सिर्फ अगर 10% डिस्काउंट देते, तो 10% अगर आप डिस्काउंट दोगे तो आप जिस जगह पर पहुंचोगे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो किसके बराबर है, 90% ऑफ मार्केट प्राइस। वो मार्केट प्राइस के 90% के बराबर है। तो हमने बस बताना क्या है कि 10% डिस्काउंट दिया तो कितने पर बेचेंगे, मतलब कि मार्केट प्राइस का 90% कितना है, तो मार्केट प्राइस का 80% है 280, मार्केट प्राइस का 1% है 280/80 और मार्केट प्राइस का 90% हो जाएगा इंटू 90। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई। देन 4 2 जा 4, 7 जा 2, 45 जा 7 चौके 28, 280, 7 5 35, तो 315। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगला ट्राई करो भाई, ये ट्राई करो एक बार। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ द मार्केट प्राइस देयर इज ए लॉस ऑफ 10%। द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द मार्केट प्राइस इज। तो एक बार क्या करो, ध्यान से कंसंट्रेट करके मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको नंबर लाइन की फॉर्म में सोचने पर मजबूर करना चाह रहा हूं यहाँ पर। तो मान लो यहाँ पर मार्केट प्राइस है, ये अंकित मूल्य है और ये आपका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो जब भी 10% का लॉस होता है मतलब कि कॉस्ट प्राइस से कम में बेची गई चीज, ठीक है। 10% के लॉस का क्या मतलब है कि कॉस्ट प्राइस से 10% कम में बेची गई चीज, या फिर मैं दूसरी नज़रों में कैसे बोल सकता हूं कि जितने में भी चीज बेची गई वो वैल्यू 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। फिर से बोल रहा हूं, जब 10% के नुकसान पर चीज बेची जाती है तो कॉस्ट प्राइस के 90% पर बेची जाती है, क्रय मूल्य के 90% पर बेची जाती है। और यहां पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि मार्केट प्राइस के 2/3 पर चीज को बेचा गया, मार्केट प्राइस के 2/3 पर। तो यहां पर मैं एक रिलेशन बनाना चाहता हूं, एक संबंध बनाना चाहता हूं कि जो मार्केट प्राइस का जो 2/3 है, मार्केट प्राइस का जो 2/3 है, मार्केट प्राइस के 2/3 पर चीज बेचेगी ना, वो कॉस्ट प्राइस से 10% कम है, तभी तो ये बोल रहे हैं 10% का नुकसान हुआ। तो इसका मतलब, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, 2/3 ऑफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कि मार्केट प्राइस का जो 2/3 है जिस पर चीज बेचने पर 10% का नुकसान हुआ, इसका मतलब चीज सिर्फ कॉस्ट प्राइस के 90% पर बेची गई। ये चीज निकल के आ गई दिमाग में सीधी सीधी कि मार्केट प्राइस का 2/3 कॉस्ट प्राइस के 90% के बराबर है। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि प्रॉफिट परसेंट बताओ जब वो आर्टिकल मार्केट प्राइस पर बेचा गया। तो निकाल लो कि जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, ये निकाल लेंगे। अगर भाई कॉस्ट प्राइस का 103% हुआ मार्केट प्राइस तो 3% फायदा हो जाएगा, 110% हुआ तो 10% फायदा हो जाएगा। तो 2/3 ऑफ मार्केट प्राइस इज 90% एंड मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, ये 2/3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा भाई 3/2, इतने परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस जो पूरा मार्केट प्राइस है। तो देखो 2 से इसको कैंसिल करूंगा, 45, 45 दिए 135
तो भाई मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस का 135% है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क्ड प्राइस 135 है, मतलब कि मार्क्ड प्राइस पर अगर बेचेंगे तो 35% का फायदा होएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो अब मैं क्या चाहूंगा, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा बदलना चाहूंगा, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाए। तो अगर मैं यहीं पर ये बोल दूं द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट 9/10 ऑफ द मार्क्ड प्राइस, अगर उस चीज को मार्क्ड प्राइस के 9/10 हिस्से पर बेच दिया जाए तो कितना फायदा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि मार्क्ड प्राइस का जो 2/3 है वो कॉस्ट प्राइस के 90% के बराबर है, क्योंकि 10% नुकसान तभी होता है जब चीज को कॉस्ट प्राइस के 90% पर बेच देते हैं। तो मार्क्ड प्राइस कितना हो गया, तो मार्क्ड प्राइस हो गया 90 इंटू 3/2। तो मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस का इतना परसेंट है, लेकिन हमने निकालना है कि मार्क्ड प्राइस का 9/10, मार्क्ड प्राइस का 9/10 कितना है। तो मैं दोनों तरफ 9/10 से गुणा कर रहा हूं। अब मैं देख लेता हूं भाई, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पर अब कितना आ गया, तो 9 9 जा 81, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 243/2, ये वैल्यू मैंने खुद मानी है, कैंसिल नहीं हुई, लेकिन फिर भी मस्त आंसर आएगा देखना। 120 और 21, 121.5%। तो मार्क्ड प्राइस का 9/10 कॉस्ट प्राइस के 121.5% के बराबर है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो मार्क्ड प्राइस का 9/10 वो जो भी है वो इसके 121.5% के बराबर है। मतलब कि हमें 21.5% का फायदा होगा इस केस में। समझ में आ गई बात। अभी भी नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा और ट्विक करना चाहता हूं मैं इस क्वेश्चन को। तो देखो यहां पर मैंने इस लॉस को बदल दिया मेरे भाई प्रॉफिट के अंदर, ठीक है, हानि को बदल दिया लाभ में, और इस 2/3 को बदल दिया, देखो, बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट। टेंशन ना लो, आपके दिमाग में विजुलाइज करके रहूंगा, ठीक है। समझ में आ गया तो भी कर लेना इसको, ठीक है, होशियार मत बनना। बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 20% ऑफ द डिस्काउंट, एट 20% डिस्काउंट देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। अब मेरे को ये नहीं पता इसका आंसर कट के आएगा या कैसा आएगा, पर जो भी है समझ लेना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, चीज को कितने परसेंट डिस्काउंट पर बेचा गया, चीज को 20% डिस्काउंट, 20% बट्टा पर बेचा गया। अगर हम किसी चीज को 20% डिस्काउंट पर बेचते हैं तो मार्क्ड प्राइस से 20% कम करके बेचते हैं ना। अगर आप 20% डिस्काउंट पर बेचते हो तो मार्क्ड प्राइस के कितने परसेंट पर बेचते हो, मार्क्ड प्राइस 100 है तो आप 80 में बेच रहे हो। तो मतलब जब आप 20% डिस्काउंट पर बेचते हो तो मार्क्ड प्राइस का 80% जितना भी होता है उतने पर आप चीज को बेच रहे हो। तो आप चीज को बेच रहे हो 80% ऑफ द मार्क्ड प्राइस पर। अब उसी चीज को कॉस्ट प्राइस की फॉर्म में देखते हैं, आपको 10% फायदा हुआ। तो जब आपको 10% फायदा होता है, इसका मतलब आप चीज को कितने रुपए पर बेच रहे हो, इसका मतलब आप कॉस्ट प्राइस के 110% पर चीज को बेच रहे हो। इसी चीज को मैं आपको विजुअली बताता हूं एक बार। देखो कि डिस्काउंट दिया हमने 20% का, इसका मतलब जो चीज है वो मार्क्ड प्राइस से 20% कम पर बिक रही है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये है 80% ऑफ मार्क्ड प्राइस। लेकिन अब मैं इस नजरिए से देखूं कि हमें तो फायदा हुआ है 10% का, मतलब चीज कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा में बिक रही है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है जितने में चीज बिक रही है ये है 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये क्रय मूल्य का 110% है। तो ये जो वैल्यू है ना जितने में चीज बिक रही है, ये मार्केट प्राइस का 80% भी है, ये कॉस्ट प्राइस का 110% भी है। समझ गए। अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब तो क्लियर होएगा ना, बिल्कुल मामला क्लियर हो जाना चाहिए बस मामला। अब देखो कि मार्केट प्राइस का 80% कॉस्ट प्राइस के 110% के बराबर है। अब एग्जामिनर ने ये बोला है कि भाई प्रॉफिट परसेंट बताओ व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, जब आर्टिकल को 5% डिस्काउंट पर बेचते हैं। तो जब आप 5% डिस्काउंट पर बेचते हो तो मार्केट प्राइस के कितने परसेंट पर बेच रहे हो, अंकित मूल्य के कितने प्रतिशत पर बेच रहे हो, 5% बट्टे में आप अंकित मूल्य के 95% पर बेच रहे हो। तो मार्केट प्राइस का 80% 110% के बराबर है कॉस्ट प्राइस के, 1% बराबर है 110/80 और 95% बराबर है इंटू 95। तो अब एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। अजीब सी वैल्यू आ रही है पर कोई नहीं, कर लेते हैं, अब लिख ही दिया तो।
5 4 और 1 0, ठीक है, बटे में 8। अगर मैं 1000 को, देखो इसको मैंने मेंटली 2 हिस्सों में तोड़ लिया, ठीक है, अगर मैं 1000 को 8 से डिवाइड करता हूं तो मेरे को तो याद है 125 आएगा, और इसको भी अब मैंने मेंटली 2 हिस्सों में तोड़ लिया। मैं इसी को तोड़ लेता हूं ऐसे 3 हिस्सों में कि 1000 पे 125 आया, फिर 40 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, 8 5 40, और 5 को मैं 5/8 लिख ही दूंगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 130 5/8। तो अगर हम मार्केट प्राइस के 95% पर बेच रहे हैं तो मतलब कि मार्केट प्राइस का 95% कॉस्ट प्राइस के 130 5/8% के बराबर है। तो मतलब कितना फायदा होगा, 30 5/8%। समझ में आ गई बात। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये लो भाई, नंबर सिस्टम के लिए ये आपका बैकग्राउंड तैयार कर रहा था मैं, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन के लिए। देखो अभी एक क्वेश्चन, ए डीलर गेट ₹60, और पॉज करके सोल्व कर लेना। ए डीलर गेट ₹60 प्रॉफिट बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट। तो मैंने ये मान लिया कॉस्ट प्राइस और ये मान लिया मार्केट प्राइस, तो उसे 60 रुपये का फायदा होता है बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट। तो मैंने इसके ऊपर 20% डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब वो आर्टिकल को कितने में बेच रहा है, पहली सिचुएशन के अंदर वो आर्टिकल को इतने में बेच रहा है 20% डिस्काउंट देके, ठीक है, 20% कम, मतलब कितने में बेच रहा है, 80% ऑफ मार्केट प्राइस। लेकिन उसको इतने में बेचने पर 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 60 रुपये के प्रॉफिट का क्या मतलब है कि जितने में भी वो बेच रहा है वो कॉस्ट प्राइस से 60 रुपये ज़्यादा है, जितने में भी बेच रहा है वो कॉस्ट प्राइस से 60 रुपये ज़्यादा है। ये सिचुएशन क्लियर है कि मार्केट प्राइस से 20% कम आते हैं तो वो जगह कॉस्ट प्राइस से 60% आगे है। ये सिंपल सी बात बताइए। अब आगे देखो, एंड गेट्स ₹60 लॉस, और 60 रुपये का नुकसान होता है, कब होता है, जब 40% का डिस्काउंट देता है। तो मतलब अगर हमने 40% का डिस्काउंट दिया तो कॉस्ट प्राइस से भी कम में बेचनी पड़ रही है चीज़, कॉस्ट प्राइस से भी कम में बेचनी पड़ रही है चीज़, तभी तो नुकसान हुआ। तो 40% का डिस्काउंट दे दिया भाई मैंने, ये डिस्काउंट है 40% का। तो जब मैं मार्केट प्राइस को 40% पीछे ले गया तो यहाँ पर 60 रुपये नुकसान हो रहा था, मतलब कॉस्ट प्राइस के और इस जगह के बीच में 60 रुपये का फर्क है। तो सारी सिचुएशन समझ में आ गई ना। अब उसने पूछा क्या, वो देख लेते हैं और फिर इजीली निकाल लेंगे, ट्रैक कर लेंगे उसको। देखो, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो मुझे निकालना है कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, मतलब कि इस जगह पर पहुंचने के लिए क्या वैल्यू चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को कई तरीकों से किया जा सकता है, आप भी कई तरीकों से कर सकते हो, बस मैं एक तरीका आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो कि यहां से यहां तक 20% है और यहां से यहां तक ये ब्लू वाला 40% है। 40% किसका है, मार्केट प्राइस का। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस का परसेंटेज होता है। तो ये जो इलाका है ये कितना है, ये 20% होएगा। किसका 20%, मार्केट प्राइस का 20%, ठीक है मेरे भाई, मार्केट प्राइस का 20%। तो इसका मतलब मार्केट प्राइस का 20% किसके बराबर है, ये जो पूरी लाइन है 60 + 60 120 के, ठीक है। मार्केट प्राइस का 10% किसके बराबर है, 60 के। मार्केट प्राइस का 100% किसके बराबर है, 600 के। तो मार्केट प्राइस तो मुझे मिल गया भाई। मार्केट प्राइस कितना है, अगर मार्केट प्राइस पूछा होता तो मैं बता देता ऑप्शन ए, लेकिन मार्केट प्राइस नहीं पूछा। तो मुझे पता है कि यहां पर वैल्यू 600 है, तो अब मेरे को बस पीछे जाना है। तो देखो भाई, यहां से यहां आने के लिए मेरे को जस्ट करना क्या है, मार्केट प्राइस से 20% कम ही तो होना है यहां से यहां आने के लिए। बस मार्केट प्राइस का 20%, तो मार्केट प्राइस का 20% है 120, तो एक बार घटा देता हूं भाई मार्केट प्राइस का 20%। तो भाई 600 में से 120 घटाऊंगा तो आ जाएगा 480। तो ये जो जगह है ये है 480, और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस इस जगह से 60 और पीछे है। तो 480 में से 60 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 420। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका नहीं है, ये सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी है, इसको कई तरीकों से हम सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको ट्राई करते रह सकते हो। तो आपके सामने देखो कितने अच्छे से मैंने सिचुएशन रखी है, इतना विजुअल मैंने रखा है। तो इसका यूज़ करो, इसको और तरीकों से भी सोल्व करने की कोशिश करो। और ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। बैक करके सोल्व कर सकते हो उसको, और सोल्व करना भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूरी है। अब आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 1.4 से पहले आपकी जो PDF जो आपने प्रिंट आउट निकलवाया है उसके अंदर इस कंसेप्ट लेक्चर के क्वेश्चंस को भी करना है और एक्सरसाइज 1.4 को भी करना है, ठीक है। जाओ तो भाई, और मेंटली करने की कोशिश करना हर एक क्वेश्चन को।